नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम को लेकर के बड़ी अपडेट सीधे पीएनपी सचिव के माध्यम से यहां पर आ रही है। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि जब तक पुराना वाला परिणाम रद्द नहीं किया जाएगा, शासन को प्रस्ताव जब तक नहीं भेजेंगे, शासन की हरी झंडी नहीं मिलती है, तब तक कहीं ना कहीं संशोधित परिणाम, नया परिणाम यहाँ पर जारी नहीं हो पाएगा। और फाइनली आप सभी खुद यहाँ पर देखेंगे कि यही चीज़ें आपको आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कौन क्या कहता है साथियों, हमें उससे मतलब नहीं। अपने लोग निजी स्वार्थ की वजह से जो भी चीज़ें बोलते हैं और बोलने की जो सीमा है वो भी पार कर जाते हैं, फिर भी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कार्य, हमारा जो जूनियर एडेड परिवार के हम सभी भाई बहन हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी और हमें जहाँ तक जो भी चीज़ें पता चल पाती हैं, चाहे पीएनपी से स्तर से या फिर अन्य अपडेट, वो आप सभी को बताने का प्रयास हमने समय समय पर किया है। और हमारा आप सभी से ये भी निवेदन रहता है बार बार कि आप इस भर्ती के चक्कर में सारा काम अपना छोड़ के परेशान मत हुआ करिए, अपना कुछ न कुछ करते रहिए। जैसे भी लेखपाल की परीक्षा किसी की हो 31 जुलाई वाली, आप लेखपाल की तैयारी पूरे मन से करिए। इस भर्ती में हो गया तो इससे अच्छी नौकरी कहाँ मिलने वाली फिलहाल में, या तो इससे अच्छी ग्रेड पे की हो, टीजीटी पीजीटी में हो, एलटी ग्रेड में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो। तो हमें अपना कुछ न कुछ कार्य करते रहना है। साथ ही साथ अब यह भर्ती जो है जल्द पूरी होने जा रही है। भर्ती रद्द जैसी जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। कहीं पर भी भर्ती रद्द नहीं होने वाली है, भर्ती पूरी भी होगी। और भर्ती में सीटों की संख्या जो है बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। सीटें लगभग उतनी ही रहने वाली है जितने अधियाचन के नाम पर प्रस्ताव पीएनपी को भेजा गया था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा, और उसके बाद जो है परीक्षा आयोजित करवाई गई थी पीएनपी के द्वारा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम माह के अंत तक, इसी महीने के अंत तक 1894 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम को लेकर लगाए गए थे आरोप कि नंबर कम हो गए थे। परीक्षा परिणाम परीक्षण पूरा, पुराना निरस्त कर नए के लिए जाएगा प्रस्ताव। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 के परिणाम में कम अंक दिए जाने के कुछ अभ्यर्थियों के आरोपों के बाद परिणाम का पुनः परीक्षण लगभग पूरा कर लिया गया है। आरोप की पुष्टि शासन से कराई जांच में पहले ही तय हुई थी। परीक्षण में कई परीक्षार्थियों के अंक में परिवर्तन हुए हैं। अब यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जिनके नंबर पहले घटे बढ़े होंगे उनके नंबर जो है परिवर्तित होंगे, जिनके नंबर अपने वास्तविक नंबर जितने ही थे संशोधित आंसर की से उनके नंबर उतने ही रहने वाले हैं। परीक्षण में कई परीक्षार्थियों के अंक में परिवर्तन हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश परीक्षा एवं प्राधिकारी पीएनपी सचिव की ओर से पूर्व में जारी परिणाम को निरस्त करने और नया संशोधित परिणाम जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसी महीने के अंत तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। यह परीक्षा पीएनपी के पूर्व सचिव के कार्यकाल में कराई गई थी, जो कि इस समय यूपी टेट पेपर लीक मामले में जेल में है। प्रधानाध्यापक की 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए कराई गई परीक्षा का परिणाम इसके पहले 15 नवंबर को आया था 2021 में, जिसमें 1722 प्रधानाध्यापक में और 45,257 सहायक अध्यापक में पास हुए थे, सफल घोषित किए गए थे। अब यह आंकड़ा भी परिवर्तित होने वाला है। शासन ने जांच में आरोपों को सत्य पाए जाने पर पीएनपी के वर्तमान सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को परिणाम का परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। अब नया परिणाम घोषित करने के पहले पुराने घोषित परिणाम को निरस्त किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। शासन की अनुमति मिलने पर परिणाम इसी महीने के अंत तक घोषित किए जाने की तैयारी है। बहुत इंतजार हो चुका है इस भर्ती को पूरी होने को लेकर के। बस अब ये रिजल्ट संशोधित परिणाम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का इसी महीने घोषित हो जाए। और अगर ये परिणाम इसी महीने घोषित हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर अगले महीने तक भर्ती कंप्लीट हो जानी है। उसके पीछे का रीज़न ये होगा कि जब रिजल्ट आ जाएगा, जब विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी तो कोर्ट से मैटर भी फाइनल हो जाएगा, मामला भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, निस्तारित हो जाएगा। और उसके बाद भर्ती में किसी और अन्य प्रकार की विवाद से कोई रोक नहीं है। बाकी अन्य तरह के मामले हैं ऑफलाइन रिजल्ट का या फिर इनवैलिड सब्जेक्ट सीरीज वाला मामला या फिर, लेकिन इसमें कोई विवाद या भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। केवल प्रत्यावेदन मामले में, इसी मामले में जो है भर्ती में एक तरह से नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई थी, भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर संशोधित परिणाम घोषित होगा, हमें लग रहा है उसके बाद जो है, क्योंकि अब उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी वो शासनादेश के बाद पूरी की जाएगी और शासनादेश के लिए जो है प्रस्ताव जाएगा। उसके बाद लखनऊ से शासनादेश जारी होते ही बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा आगे की जो प्रक्रिया होगी वो तेज़ी से आगे बढ़ाई जाएगी।